डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर अखिल भारतीय बैरवा समाज के बालेर में एक विशाल अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का अभिनंदन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री अशोक बैरवा, टोंक के जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बैरवा सहित समाज के अन्य नेता, अधिकारीगण, पूर्व प्रधान गंगापुर सिटी कन्हैयालाल, हरियाणा बैरवा समाज के अध्यक्ष राधेश्याम गोमा सहित कई नेता मौजूद रहे। लेकिन इस कार्यक्रम में कुछ समाचारों में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का अशोक बैरवा द्वारा सम्मान करना और उनके घर पर जाना विवाद का विषय बन गया। हालांकि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का कहना था कि यह एक सामाजिक कार्यक्रम था और अशोक बैरवा 4 बार के विधायक हैं, 1 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और उनसे उनके पारिवारिक संबंध भी हैं और समाज के नाते ही उन्होंने अपने घर पर आमंत्रित किया था और वे समाज के नाते ही उनके घर पर गए थे और एक सामान्य शिष्टाचार के नाते उन्होंने मंच भी शेयर किया। ये कोई पार्टी का मंच नहीं था, लेकिन समाज के द्वारा पार्टी के नेताओं का आभार जरूर व्यक्त किया गया इस सम्मान समारोह के माध्यम से। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, संगठन मंत्री चंद्रशेखर समेत तमाम नेताओं का आभार व्यक्त किया गया कि उन्होंने पहली बार बैरवा समाज को 6 टिकट दिए, सभी 6 उम्मीदवार जीत कर आए और दूदू से विधायक बने डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया। इससे समाज में खुशी की लहर है और समाज के लोगों ने कहा कि आने वाले समय में बैरवा समाज भारतीय जनता पार्टी का जरूर कर चुकाएगा और लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को वोट देगा। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने इसे जानबूझकर मुद्दा बनाया जो सरासर गलत है। बैरवा समाज ने सभी से अपील की कि इसे मुद्दा नहीं बनाएं। ये समाज का मामला है जिसमें इस तरह से एक दूसरे का मान सम्मान जरूर किया जाता है। इस बैरवा समाज की पहली बार देख रहा हूं जो निश्चित रूप से यह संदेश दे रही है कि बैरवा समाज की सामाजिक समरसता और बैरवाओं की एकता निश्चित रूप से हमारी समाज के उत्थान को आगे बढ़ाएगी। मेरे बैरवा समाज के इन युवाओं से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप हमारे संस्कार और इस समाज के गौरव बनने के लिए मैं हमारी समाज के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि हमारे इन युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, इनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर से ये हमारा आने वाला युवा हमारे समाज का गौरव बनकर आगे आएगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आपका बहुत बहुत आभारी भी हूं कि आपने जिस तरह से मेरा स्वागत करके जगह जगह लेके आए। निश्चित रूप से ये बैरवा समाज का प्यार मेरे इस हृदय को गदगद करने वाला था। मैं इस बैरवा समाज के मान और सम्मान के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। मैं हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा और हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल जी का और हमारे प्रदेश नेतृत्व का जिन्होंने इस बैरवा समाज का मान और सम्मान आज उप मुख्यमंत्री बनाकर आप लोगों को यह मान सम्मान दिया है। निश्चित रूप से ये बैरवा समाज, ये प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री नहीं, इस बैरवा राजस्थान का बैरवा समाज एक उप मुख्यमंत्री बनकर और 36 कौम को साथ लेकर हम इस राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करें। निश्चित ही आपने कई कामों की भी मेरे सामने जिक्र की। मैं आज सम्मानीय यहाँ पे विधायक महोदय नहीं है, मैंने उनसे बात करी थी, वो कई परिवार के साथ जोधपुर की तरफ कहीं है, लेकिन फिर भी आपने जो मांगे रखी निश्चित रूप से विधायक महोदय को आप देकर यह यहाँ पर जिन पे अधिकारियों से आप वो जगह बताकर मेरा जितना भी
सहयोग होगा निश्चित रूप से इन कामों को मैं अंजाम दिलाने का काम करूंगा। मैं बैरवा समाज के सभी मेरी माताओं, बहनों, मेरे युवा दोस्तों और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों से यही निवेदन करूंगा कि आपको कभी भी अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, किसी भी काम के लिए मेरे पास आए, रात को 2 बजे भी आप आएंगे तो आपको दरवाजा मेरा खुला मिलेगा इस समाज के लिए। मैं ज्यादा नहीं तो इस बैरवा समाज को मान और सम्मान देने लायक तो हूं। जितना भी मेरे से बन पड़ेगा काम, मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। मैं मेरे इन युवा दोस्तों को भी कहूंगा, कहीं आप लोगों के कहीं पढ़ने लिखने में, कहीं रहने करने में अगर कहीं भी किसी चीज की आवश्यकता हो तो इस प्रेमचंद बैरवा के घर का आ जाना या फोन कर देना, मैं आप लोगों के लिए तैयार रहूंगा। आप लोगों का आज इस बालेर की धरती पर मैं देखकर बहुत बड़ा प्रसन्न है और जिस तरह से आपने मेरा स्वागत किया है, सत्कार किया है, इसके लिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। पूरे बैरवा समाज के चरणों में प्रणाम करता हूं। समाज के हमारे और भी समाज के लोग बैठे हैं। निश्चित रूप से मैं सभी 36 कौम का सम्मान करता हूं और 36 कौम को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम करूंगा। मैं इसी कड़ी में बैरवा समाज को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय बैरवा समाज। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक जितेंद्र गोठवाल का नहीं आना चर्चा का विषय रहा। गोठवाल भी बैरवा समाज से आते हैं, तो स्थानीय बैरवा समाज के लोगों का कहना था कि हमने उन्हें भी आमंत्रित किया था और खुद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी उन्हें बुलाया था, लेकिन जितेंद्र गोठवाल अपने परिवार के साथ जोधपुर गए हुए हैं, इसलिए कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। लेकिन कुछ लोगों द्वारा प्रेमचंद बैरवा के, अशोक बैरवा के घर जाने को मुद्दा बनाने पर उन्होंने कहा कि इसे राजनीति नहीं करें, क्योंकि यह समाज की जाजम का मामला था और समाज के लोगों ने ही ये सम्मान समारोह रखा था और बैरवा समाज के लोगों ने भाजपा नेतृत्व का इस कार्यक्रम के माध्यम से आभार व्यक्त किया है, धन्यवाद दिया है। इसलिए इसे विवाद का विषय नहीं बनाएं, क्योंकि अशोक बैरवा समाज के आदरणीय हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं, भले ही उनकी दूसरी पार्टी रही हो, विचारधारा हमारी अलग अलग है, लेकिन समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं, तो उनके साथ मंच साझा करने में किसी को भी कोई ऐतराज नहीं है। रही बात जितेंद्र गोठवाल की, तो वो भी समाज के व्यक्ति हैं, साथ ही विधायक हैं, बड़े भाई है, तो उनसे भी हमारा किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। उनका कार्यक्रम में नहीं आना उनकी पर्सनल व्यक्तिगत कार्यों से, जिले से बाहर होने के कारण नहीं आ सके, तो उनसे भी हमारा कोई मनमुटाव नहीं है। उन्होंने उनके अभिनंदन समारोह के लिए बैरवा समाज के लोगों का भी आभार व्यक्त किया और स्थानीय बालेर के जो बैरवा समाज के कार्यकर्ता थे, उनका कहना था कि इस जो सम्मान समारोह रखा गया है, इसको किसी तरह का विवाद नहीं बनाएं, क्योंकि इसमें बैरवा समाज के, चाहे वो भले किसी भी पार्टी के नेता हों, उन सबको आमंत्रित किया गया था। यदि वो भी आते तो उनका भी मंच पर सम्मान करते। इसको विवादास्पद बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब एक हैं और हमने प्रेम जी का स्वागत किया और भाजपा नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है।